हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। चलो प्रॉपर्टी को स्टार्ट करें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, यहाँ पे देखिए कि टी इनवर्स एक्स, ये नाम दिया है इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, उसी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, ठीक है वो। तो ये क्या बनेगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे साइन आएगा तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स, यहाँ कोस होगा तो यहाँ पे कोस इनवर्स, इस टाइप से। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये कंपोजिट फंक्शन बने। अगर आपको याद हो तो हमने इसमें पढ़ा था ऐसे फंक्शन में कि एफ ओ जी एक्स, तो उसको क्या लिखा था, एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे, ठीक है। और अगर कभी ऐसा है कि एफ ओ जी एक्स इक्वल टू हो जाए एक्स के, तो हम क्या बोलते थे, जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक। जी की जगह क्या लिख दें, एफ इनवर्स एक्स, या फिर ऐसे भी कहते थे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मीनिंग है, जब कभी ऐसे है एफ और एफ इनवर्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमेशा। लेकिन कब हो जाएगा, फंक्शन के डोमेन में, जो भी एफ का डोमेन है उसके अंदर ही होगा, डोमेन से बाहर तो होगा नहीं ना, ठीक। तो बस इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम कि टी ऑफ टी इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, यानी टी फंक्शन का जो भी डोमेन है उसमें। अब अगर आपको याद हो कि एफ ऑफ जी एक्स, इस फंक्शन का डोमेन तो ये बताता है जी, यानी डोमेन कहाँ से आएगा, डोमेन आएगा किसके पास से, जी के पास से। या तो पूरा का पूरा फंक्शन, या तो पूरा का पूरा जो डोमेन जी का वही होगा, या फिर जी का कोई सबसेट होगा, लेकिन जी के डोमेन से बाहर कोई नहीं हो सकता। रेंज कहाँ से आती है, रेंज बताता है ये बाद वाला फंक्शन, ये किसको बताएगा, रेंज को, यानी रेंज बताएगा एफ। जो एफ की रेंज होगी वो कि वो हो सकती है, या फिर उसका कोई सबसेट होगी, ठीक है। ये हमने कंपोजिट फंक्शन में भी पढ़ा हुआ फंक्शन वाले पार्ट में। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा कि log sin x, अब डोमेन तो क्या बना, डोमेन तो बन गया जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है वो। देखो डोमेन ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू होगा, या वैसे लिख दिया एक्स है 0 से 2, 0 से पाई, फिर इधर 2n पाई ऐड कर दिया, इधर भी 2n पाई ऐड कर दिया, और n बिलोंग्स टू z। ये तो हो गया डोमेन इसका। अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, ठीक है। रेंज क्या बनेगी, रेंज बन जाएगी, साइन तो देगा -1 से +1, लेकिन डोमेन ने माइनस वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं किए। तो लॉग के अंदर क्या इनपुट गया, 0 to 1, तो 0 से 1 के बीच में ये लॉग का ग्राफ बनाया ऐसे, यहाँ तो 0, यहाँ 1, तो 1 पे देखो कितना आएगा, सॉरी यहाँ तो 1 होगा, सॉरी यहाँ 1 है, गलत लिख दिया मैंने, 1,0 तो यहाँ 0, तो 0 से 1 में देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये रेंज होगी कि -∞ से लेके 0 तक, दोनों पे ही -∞ पे क्लोज, सॉरी ओपन, और 1 पे 1 रखेंगे तो 0 आता है, 0 पे ओपन, यानी ये रेंज होगी -∞ से 0 इसकी। ये तो एक एग्जांपल इसलिए दिया ताकि थोड़ा सा पिछला याद आ जाए आपको कंपोजिट फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन डोमेन के बारे में बताता है, बाहर वाला फंक्शन रेंज के बारे में बताता है। अंदर वाला जो फंक्शन है, जो उसका डोमेन है वो का वो डोमेन होगा, या फिर उसका सबसेट होगा। रेंज में जो बाहर फंक्शन है वो उस फंक्शन की जो रेंज थी बाहर वाले की, वो की वो हो सकती है, या उसका सबसेट, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो
डोमेन जो भी लिखेंगे हम वो कौन बताएगा, जो फंक्शन अंदर वो बताएगा डोमेन को, जो फंक्शन बाहर है वो बताएगा रेंज को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसको मैं लिख रहा हूं 1 की जगह ऐसे लिख दो P1, ये P1 ऐसे लिख दिया हमने, P1 नहीं, P1 का मतलब प्रॉपर्टी 1। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है साइन इनवर्स x, ये ठीक है। होगा तो कितना x होगा, कैसे पता लगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई वो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि सर x कैसे आता है, तो चलो उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। कैसे, ये जो साइन इनवर्स x है, इसमें देखो, इसमें डोमेन तो क्या होगा कि x की वैल्यू -1 से +1 ही रखेंगे हम, ये बना डोमेन, ठीक है। -1 से +1 रखेंगे तो ये जो साइन इनवर्स x है ये वाला, ये पूरा पूरा क्या देगा आंसर, ये देगा -π/2 से +π/2 के बीच में, और साइन -π/2 पे -1 दे देगा वापस, +π/2 पे +1 दे देगा, बीच की वैल्यू पे सारी बीच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हम इसमें पुट कर रहे हैं वही हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक। तो साइन इनवर्स x होता है। अब लेकिन कब होता है, ये होगा x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन देखो, जो इसका डोमेन है वो ही अब पूरे फंक्शन का डोमेन है। पूरा कैसे पता लगा, क्योंकि इसके डोमेन पे ये सभी की सभी वैल्यू, यानी ये सब वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। इसका डोमेन बना -1 से +1, उस पे साइन इनवर्स ने क्या आंसर दिया, साइन इनवर्स ने दिया -π/2 से +π/2, और साइन -π/2 से +π/2 सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डोमेन तो बन गया -1 से +1, यहाँ लिख दिया मैंने डोमेन ऑफ f x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब बात करें रेंज की, रेंज ऑफ f, तो रेंज हो जाएगी देखो कितनी, कि आ क्या रहा है, x ही आ रहा है, यानी जो रख रहे हैं वही आ रहा है -1 से +1। तो मैंने ग्राफ बनाया, इतना इतना डोमेन है, इतना ही रख रहे हो आप, ठीक है, और इतने इतने में क्या आ रहा है, जो रख रहे हैं वही आ रहा है, यानी y = x आ रहा है, ये लाइन है y = x, ये पॉइंट हो गया 1,1, ये पॉइंट हो गया -1,-1, इतना इतना ग्राफ बनेगा, ये है एक लाइन सेगमेंट, इतना बस, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कोस इनवर्स x, तो वो भी सेम ही है, देखो सेकंड लिखा मैंने, सेकंड लिखा कोस इनवर्स x, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, और डोमेन क्या बनेगा, डोमेन ऑफ f बना देखो x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन -1 से +1, और -1 से +1 में इस पूरे ने दिया वही 0 से π, 0 से π में इसको कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी दो इसको, तो यानी वापस 0 से π में क्या बना देगा, वही -1 से +1, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या बना है, इसका आंसर यही बनेगा कि रेंज क्या बन गई, रेंज है वही -1 से +1, ये रेंज सेम टू सेम यही ग्राफ होगा, y = x, -1 से +1। वैसे भी दो ये साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, ये सेम होते हैं। सेम क्यों होंगे, क्योंकि इनका डोमेन और रेंज इक्वल है। अब कहीं पर अगर ये लिखा हो ऐसे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू है कोस इनवर्स के का, तो x की वैल्यू बताओ, x फाइंड करो, ये क्वेश्चन आया सपोज का, ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन दे दिया सब, चलो का इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू हम क्या बताएंगे कि ये भी y = x है, ये भी y = x है, लेकिन कब है, -1 से +1 में। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा कि ये दोनों तो हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन हमेशा कब, केवल अपने रेंज में इक्वल होते हैं, रेंज में यानी -1 से +1 में, तो ये होगा x का आंसर। अब दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उनका डोमेन, उनकी रेंज, ठीक है, उनकी डेफिनेशन इक्वल।
तो यहाँ पे देखो डोमेन रेंज इक्वल है, डेफिनेशन भी इक्वल है। कैसे पता चलेगा डेफिनेशन इक्वल है? देखो डेफिनेशन इक्वल होने का वो बताता हूँ कि डेफिनेशन कैसे इक्वल है। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो उसमें आता है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। उसमें बताया था कि दो फंक्शन इक्वल या आइडेंटिकल तब होंगे जब दोनों के डोमेन इक्वल हो, दोनों की रेंज इक्वल हो, दोनों की डेफिनेशन इक्वल हो। तो डोमेन रेंज इक्वल आई, डेफिनेशन देखो जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स है, साइन, अब इसका एक फार्मूला होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया? कोस थीटा, कोस इनवर्स एक्स। देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दोनों है तो एक ही तो है, बिल्कुल यही तो है ना। चलो अब नेक्स्ट पे चले, या एक और बता देता हूं। देखो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले P1 के अंदर थर्ड पॉइंट है tan इनवर्स x। तो ये भी x ही होगा। अब देखो डोमेन तो ये बताएगा अंदर वाला फंक्शन। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? r। tan इनवर्स का डोमेन तो r है। tan इनवर्स की रेंज क्या आएगी? उससे क्लोज ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। उसमें इसको कोई प्रॉब्लम? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो tan इनवर्स x का डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसके कारण tan इनवर्स x खुद क्या आया? -π/2 से +π/2। और जब tan इनवर्स इतने में, यानी ये इतने में, तो tan इनवर्स x ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -∞ से +∞। tan का ग्राफ तो पता ही है ना आपको। देखो ये रहा, ये ग्राफ होता है। देखो tan का ये tan है, tan का ये एंगल है। अगर tan का एंगल जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में, यहाँ -π/2, यहाँ +π/2। देखो tan का जो एंगल है वो -π/2 से +π/2, तो tan कहाँ से कहाँ तक गया? ये -∞ चलता हुआ +∞, यानी वही जो डोमेन था वही रेंज आ गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा डोमेन ऑफ f, यानी यही फंक्शन क्या बन गया? r। और रेंज ऑफ f ये भी क्या बन गई? r। और जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही आ रहा है, यानी लाइन क्या है? y = x। ऐसे इस बार उधर भी चल जाएगी, इधर भी चलेगी, ये लाइन y = x। फिर फोर्थ पे चलते हैं। देखो इसी टाइप का फोर्थ है। फोर्थ है कोट इनवर्स x। कि फोर्थ कोट इनवर्स ये भी x ही होता है। अब बात करें डोमेन, तो डोमेन कौन बताएगा? ये बताएगा, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन बताएगा। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या था? डोमेन तो था x बिलोंग्स टू r। जब x के अंदर r रखूंगा तो कोट इनवर्स देगा 0 से पाई। कोट इनवर्स ने 0 से पाई दिया, तो कोट में देखो, कोट में 0 से पाई के बीच में कोट का ग्राफ कैसा होता है? 0 से पाई के बीच में सारी वैल्यू आएगी -∞ से +∞। देखो इस बार कोट इनवर्स x, इसके लिए x तो है r, यानी कुछ भी रख दो, तो फिर x ये खुद कितना आएगा? ये खुद आएगा 0 से लेके पाई, इतना आएगा। अब देखो कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x में अगर देखो कोट का ये कोट इनवर्स x है, कोट इनवर्स जो है वो एंगल है 0 से पाई के बीच में। तो आप देखो कोट का ग्राफ बनाते हैं, ये कोट का ग्राफ होता है π/2 पे 0, ये 0, यहाँ पाई, ऐसे। तो देखो अगर मैं कोट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ के बीच का एंगल सारे रखूंगा तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई? इधर तो नीचे जाएगी, ऐसे ऊपर तक, यानी -∞ से +∞ तक। ये कितना हो गया? -∞ से +∞।
डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तो साइन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको तो मैंने मिटा दिया। तो देखो डोमेन तो बना, डोमेन तो है x बिलोंग्स टू R, रेंज क्या है, रेंज भी यही है R, यही फंक्शन यही ग्राफ बनेगा सेम टू सेम, यही बनेगा ना कि y इक्वल टू एक्स, ये हमेशा x रहेगा। अब आते हैं फिफ्थ पे। अब जैसे देखो फर्स्ट और सेकंड एक जैसे ग्राफ थे, थर्ड फोर्थ एक जैसे, फिफ्थ और सिक्स्थ भी एक जैसे ही, उनमें भी कोई चेंज नहीं है। जैसे फोर्थ के बाद फिफ्थ, यहाँ लिखा मैंने सेकेंड इनवर्स x, ये भी x ही होगा। डोमेन की बात करें, डोमेन क्या आएगा, ये जो देगा वो डोमेन, ये डोमेन लेता है, इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन तो ये है। ठीक है, और फिर रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी में ये कितना देगा, 0 से पाई/2 को छोड़ दे, ये वाला देखो सेकेंड इनवर्स x, इसका डोमेन होता है ये, और इसकी रेंज क्या होती है, ये होती है 0 से पाई, उसमें से पाई/2 छोड़ दी। अब सेकेंड का ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू ये है, तो देखो सेकेंड का ग्राफ बनाया मैंने, 0 से पाई, ये पाई/2, कटोरे फंक्शन याद आ गए होंगे, ये कटोरा इधर चल रहा है देखो, 0 इधर पाई, देखो 0 से पाई फिर -पाई/2, इतने में 0 से लेके पाई/2 प्लस में, यानी पाई/2 से इस साइड में, लेफ्ट साइड पाई/2 माइनस में, ग्राफ किधर गया, यहाँ से 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी पे, इधर किधर गया, -1 से लेके -इन्फिनिटी, यानी वही वैल्यू है कि जो हम रख रहे थे। तो रेंज डोमेन तो आया ये -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, रेंज भी यही -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन अब सॉरी ग्राफ बनाते हैं जरा, देखो यहाँ लिखा मैंने -1, यहाँ लिखा मैंने +1, तो जो वैल्यू रख रहे हैं वही आ रही है, तो 1,1 यहाँ हो गया, -1 पे इधर यहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया -1, ये हो गया 1,1, तो लाइन ऐसे ही है, और इधर मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इसको मैंने मिटा दिया डॉटेड, ये लाइन बनेगी, देखो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये जो एक स्क्वायर बनाया है मैंने डॉटेड वाला, इसके अंदर ग्राफ नहीं आएगा। वैसे लाइन तो ये पूरी थी ऐसे y इक्वल टू एक्स, तो पूरी नहीं, बस -1 से इधर और +1 से उधर, ये वाला ग्राफ बनेगा। सेम टू सेम कोसेक का बनेगा, अब वो मैं पूरा नहीं बता रहा, वो आप खुद करना, कोसेक इनवर्स x, सेम टू सेम यही रहेगा सब, डोमेन भी यही, यहाँ पे ओपन है, डोमेन भी यही, रेंज भी यही। ठीक है, तो अब आगे से आपको माइंड में क्या रखना है कि जब भी कभी ऐसे आएगा कोई फंक्शन टी इनवर्स, है ना, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, तो वो क्या हो गया, x हो जाएगा, हमेशा ही x होगा, हमेशा का मतलब अपने डोमेन में x होगा। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x, फर्स्ट को लिखा साइन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डोमेन लिखेंगे, इस इक्वेशन का पूरी का, तो इस वाली साइड का डोमेन, इस फंक्शन का पूरे का डोमेन, तो ये होगा -1 से +1, इस पूरे का डोमेन क्या था, r, अभी पढ़ा है ना हमने वही, तो पूरी इक्वेशन का डोमेन क्या हो गया, यानी पूरी इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब x क्या हो -1 से +1 के बीच में। देखो ऐसा डोमेन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि
कई बार ऐसा होगा कि इस साइड का कुछ डोमेन है, इस साइड का कुछ डोमेन है और दोनों का कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जब कोई कॉमन होगा ही नहीं, यानी डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उस केस में कुछ सोल्व करना ही नहीं होगा। तो ये डोमेन आया। अब इस डोमेन में ये फंक्शन क्या होता है, एक्स होता है, ये वाला फंक्शन भी एक्स होता है, दोनों ही एक्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन। तो फिर आंसर क्या हो गया हमारा, x हो गया -1 से +1, यानी -1 से +1 में दोनों साइडें हमेशा इक्वल रहेगी। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट, tan इनवर्स x पे। तो देखो सेकेंड है tan इनवर्स x, फिर कोसेक इनवर्स x, ये है सेकेंड। इस साइड का डोमेन लिखा तो वो क्या होगा, r होगा। इस साइड का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दोनों का कॉमन क्या आ गया, जो दोनों का कॉमन है वो ही फाइनल डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन -∞ से -1 फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया। तो इसका मतलब इस वैल्यू में ये भी तो x देगा ही देगा, ये वाला फंक्शन भी क्या देगा, x देगा। तो ये साइड भी x, ये साइड भी, यानी दोनों साइडें इक्वल हो जाएगी उसमें। तो फिर आंसर क्या हुआ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये बना कि इतनी इतनी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में देखो, थर्ड है कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डोमेन r, इसका डोमेन r, और वैसे भी दोनों तो इक्वल ही थे, आइडेंटिकल थे हमेशा ही, यानी ये हमेशा x देगा, ये भी हमेशा x देगा, दोनों हमेशा ही बराबर हैं, दोनों ग्राफ भी तो एक जैसे ही थे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ तो है x बिलोंग्स टू r, कोई भी वैल्यू रखो आप, जो ये देगा वो ही ये देगा, दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है। ये था थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। तो देखो फोर्थ जो पार्ट है, कोस इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये फोर्थ। ठीक है। अब इसका डोमेन तो कितना होगा, वही -1 से +1 है इसका डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो अब डोमेन, फाइनल डोमेन क्या बना, x बिलोंग्स टू -1, केवल 2 पॉइंट। देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, केवल ये 2 पॉइंट ही कॉमन आएंगे और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये डोमेन में क्या आया, केवल 2 पॉइंट आए। तो इन 2 पॉइंटों पे ये साइड और ये साइड हमेशा ही इक्वल होगी। कैसे, क्यों होगी, क्योंकि ये भी y इक्वल टू एक्स है, ये भी y इक्वल टू एक्स है। जो इसमें रखेंगे वही, जो इधर आएगा वो इधर आएगा। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बना है, यहाँ पे बना x की 2 वैल्यू ±1, यानी इसमें x की है 2 वैल्यू ये। ठीक है, ये तो हो गया सोल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी टाइप की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन tan इनवर्स 3/4, दूसरा कोस साइन इनवर्स 1/2 तो नहीं, 2/3 कर देते हैं, चलो हाँ। फिर थर्ड कोट इनवर्स 3/5। ये 3 पार्ट हैं, इनको हमें सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है।
तो मैंने लिया फर्स्ट को। देखो सबका करने का मेथड एक ही रहेगा। आगे से जब भी कभी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि टी है और अंदर टी इनवर्स, तो हमें क्या करना है, अगर ये एक यहाँ तो टी और टी दोनों सेम थे, लेकिन इसमें इनमें देखो सब में क्या है, यहाँ पे जो टी है यहाँ पे वो टी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स है, लेकिन जो बाहर है वो नहीं है। ठीक है, तो इनको हम कैसे कर रहे हैं उसका प्रोसेस देखो। तो आगे से जब भी कभी ऐसा होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्री उसके अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, तो उनको सिंप्लीफाई करने का यही प्रोसेस रहेगा हमेशा। देखो फर्स्ट को लिखा मैंने, इसको मैंने कह दिया लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाय सॉरी साइन इनवर्स नहीं है, साइन टेन इनवर्स 3 बाय 4। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट टेन इनवर्स जो भी अंदर है ना उसको मैंने थीटा मानना, इसमें इसको थीटा मानेंगे, इसमें इसको सबको करने का ये प्रोसेस रहेगा। इसको मैंने थीटा मान लिया। देन जैसे मैंने इसको थीटा माना तो y तो क्या बन गया, देन y इक्वल टू साइन थीटा बना। और अब देखो इससे ये टेन इनवर्स इधर आएगा तो 3/4 तो इधर, और इधर कितना टेन थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू 3/4। अब आपको टेन थीटा पता है तो आप साइन थीटा तो निकाल सकते हैं ना, और साइन थीटा ही क्या होगा y। अब इधर 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल थीटा लिया, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 5। तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया 3/5, यानी इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में कि लेट y इक्वल टू कोस साइन इनवर्स 2/3। तो y इक्वल टू यहाँ पर भी वही कि लेट साइन इनवर्स 2/3 इक्वल टू थीटा। देन y क्या बन गया, y बन गया कोस थीटा। और देखो यहां से क्या बनेगा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू बनी 2/3। ठीक है, अब साइन थीटा 2/3 तो कोस थीटा कितना हो गया, यहाँ पर भी देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने, ये थीटा। ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 -4 यानी √5। तो y इक्वल टू कोस थीटा, कोस क्या हो गया √5/3। ये आ जाएगी इस y की वैल्यू, यानी इसे ये एक्सप्रेशन इसके इक्वलेंट। अब देखो इस पे आए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कि कोस, यहां लिखा मैंने लेट y इक्वल टू कोस फिर कोट इनवर्स 3/5। इसमें भी लेट कोट इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब ये एज्यूम किया तो फिर यहां मैंने लिखा देन y इक्वल टू कोस थीटा, और यहां से कोट थीटा कितना बनेगा, कोट थीटा बनेगा 3/5। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, अब कोट थीटा 3/5 है तो कौन कौन सी साइडें होगी, देखो 3, ये 5, तो ये कितना हो गया 25 + 9 यानी 34। तो y इक्वल टू कोस थीटा कितना 3/√34। ये आंसर हो जाएगा थर्ड का। चलिए अब कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इवैल्यूएट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस में कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, कि इसकी वैल्यू निकालिए कितनी आती है।
तो देखो सेक स्क्वायर थीटा, पहली बात तो अगर ऐसे लिखा है कोई तो उसका मतलब ये है कि सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये तो जानते हो ना आप। तो ये जो लिखा है देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया सेकेंड tan इनवर्स 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सेम इसको कोसेक फिर कोट इनवर्स 3 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये भी तो वही आ गया टी फिर अंदर इनवर्स, बस जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका इनवर्स नहीं है, किसी और का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट, मैंने इसको अंदर वाले को मान लिया ए, मान लिया लेट ए, इसमें मैंने कोट इनवर्स 3 को मैंने मान लिया बी। तो यहाँ से तो tan ए तो बन गया 2, यहाँ से कोट बी बन गया 3। ठीक है, तो देखो देन अगर मैंने ऐसा माना तो ये क्या बना, ये बन गया सेक ए इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको तो ए कह दिया ना पूरे को, इसको क्या कहा है बी का है। इधर बन गया कोसेक बी इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, इसको एंगल ए का, तो देखो tan ए इक्वल टू 2 है, ये तो 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया √5। तो यहाँ से देखो सीकेंट ए कितना हो जाएगा √5/1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब निकालता हूँ मैं, इस पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। कोट बी देखो कितना हो गया, ए तो 3 है ना, फिर ये 1 यानी ये √10, तो यहाँ बन गया √10/1 का होल स्क्वायर। तो 5 + 10 यानी 15, ये हो जाएगा आंसर इसका। समझ में आ गया? और एक दो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट तो है साइन कोट इनवर्स, फिर कोस tan इनवर्स x, पहले ये फिर ये और फिर ये, फिर सेकंड है कोस tan इनवर्स, फिर साइन कोट इनवर्स x। देखो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना वो केवल इतना था ऐसे, जैसे सेकेंड और अंदर tan इनवर्स, यानी एक ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर इनवर्स। इन दो में क्या कर दिया, इन दो में कर दिया एक ट्रिग्नोमेट्री फिर अंदर इनवर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री फिर इनवर्स। सोल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा, जो सबसे अंदर इनवर्स है उसको थीटा मानना। देखो जैसे पिछले जो क्वेश्चन थे, जैसे सेकेंड tan इनवर्स सपोज 3, ये मैंने जैसे ही इसको मानना था, इसको एक को मैंने थीटा माना, तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। एक को थीटा मानने से एक ट्रिग्नोमेट्री और एक इनवर्स क्या होते हैं, सिंप्लीफाई होते हैं। तो हमें अंदर से शुरुआत करनी, अंदर से चलते रहो कब तक, जब तक पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई ना हो जाए। एक मैं करता हूं, दूसरा आप खुद करना। तो फर्स्ट का देखो, पहले मैंने लिखा लेट y इक्वल टू साइन कोट इनवर्स, फिर कोस, फिर tan इनवर्स x। यस, तो मैंने लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा ये मान लिया। tan इनवर्स x अगर थीटा है, देन y इक्वल टू साइन
फिर कोट इनवर्स कोस थीटा, ये बन गया ऐसे, इस पूरे की जगह थीटा आ गया ना, ठीक है। अब देखो ये इधर जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, टेन थीटा की वैल्यू x बन गई। यहां पर क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, थीटा टेन थीटा x है, ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा कितना आ जाएगा देखो, y इक्वल टू साइन कोट इनवर्स कोस थीटा, साइन थीटा नहीं कोस, कोस आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे यही बनेगा ना। तो देखो मैंने एक इनवर्स माना तो उससे मेरे पास ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए, कोस टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ गया, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, एक बार और मानना है। देखो अगेन लेट, इसको थीटा मान लिया, इस बार फाइव मान लेते हैं, लेट कोट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने मान लिया इस बार फाइव। तो देखो कोट फाइव कितना बन गया, कोट फाइव बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, ये कोट फाइव बना, देन तो ये कोट फाइव बना, तो यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, देखो ऐसे, ये फाइव कोट फाइव, यानी ये तो हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो जैसे उसको मैंने वो माना है तो y क्या बन गया, इसको क्या माना फाइव, कोट इनवर्स की जगह क्या आ गया, पूरे की जगह फाइव आ गया, तो y इक्वल टू साइन फाइव, ठीक है। अब साइन फाइव मान लिया तो फिर साइन फाइव की वैल्यू, साइन फाइव की वैल्यू तो यहां से आएगी ना, साइन फाइव क्या हो गया, ये बाई ये, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इसका सिंप्लीफाई है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वलेंट है। आई होप क्लियर है। सेकंड जो है, सेकंड पार्ट, ये इसको आप खुद सोल्व करना, आंसर यही आएगा, ये ही सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तब भी यही आएगा, और अगर ये नहीं आ रहा तो इसका आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। तो ये तो हुआ, हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए इसी पे टी इनवर्स पर। अब चलते हैं टी इनवर्स और टी पर। तो देखो अब है प्रॉपर्टी 2, और प्रॉपर्टी 2 क्या है, टी इनवर्स टी एक्स। अब देखो पहली बात तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे ना, वो क्या थे, पीरियोडिक फंक्शन थे, हमेशा अपनी टाइम, अपनी वैल्यू को रिपीट करते थे कुछ टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। आपने ये पढ़ा था कि एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन जो पढ़े, कि अगर ये अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, आवर्ती बोलते हैं हिंदी में, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो पूरा का पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, ठीक। लेकिन पीरियड हो सकता है वही हो जो इस अंदर वाले का है, या हो सकता है उससे डिफरेंट। पीरियड के लिए कोई कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है वही हो सकता है अलग हो, लेकिन ये कमेंट जरूर किया जा सकता है कि पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। क्लियर। तो अब यहां देखो कि ये जो फंक्शन अंदर वाला तो हमेशा पीरियोडिक होगा ही होगा, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स पीरियोडिक है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वाला, ये हमेशा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। पहली बात तो ये, ठीक है, कि पूरा पूरा फंक्शन पीरियोडिक। अब पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब दूसरी बात ये कि जैसे हमने पढ़ा एफ इनवर्स एफ एक्स
ये भी क्या होता है, एक्स होता है वैसे तो, लेकिन ये जो फंक्शन है ये अगर पीरियोडिक है तब प्रॉब्लम है, तब एक्स नहीं होगा हमेशा। कैसे नहीं होगा जरा देखो आप। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया साइन इनवर्स साइन एक्स, ये लिया मैंने, एक्स की जगह रखा एक बार तो पाई अपॉन 3 रखा और एक बार रखा, देखो इधर तो मैं रखता हूँ एक्स की जगह पाई अपॉन 3, इधर मैं रखता हूँ एक्स की जगह 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो देखो साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3, ठीक, साइन पाई बाई 3 कितना होगा, साइन पाई बाई 3 हुआ √3/2, ठीक है, और साइन इनवर्स √3/2 यानी साइन में √3/2 कब आएगा, पाई अपॉन 3 पे। तो देखो आपने जो रखा वही आंसर आ गया पाई बाई 3। अब इधर आते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, आपने पुट तो ये वैल्यू करी है ना। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, यानी ये क्या बन गया वापस साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3 बन गया। तो फिर ये साइन इनवर्स √3/2 बना, मार्कर लो हो रहा है, देखो साइन इनवर्स √3/2 बना, तो फिर साइन इनवर्स √3/2, तो फिर ये बन जाएगा पाई अपॉन 3। अब इसमें देखो आपने ये तो पुट किया था, पुट तो किया 2 पाई प्लस पाई बाई 3, आंसर आया पाई अपॉन 3, यहाँ पे पाई अपॉन 3 किया तो पाई अपॉन, फंक्शन जबकि एक ही है ना, तो इसका मतलब हमेशा तो एक्स नहीं आएगा, हमेशा एक्स आने का मतलब क्या हुआ कि जो रख रहे हैं वही आ जाए, हमेशा नहीं हो रहा वो, ठीक। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों, कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। देखो अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन अंदर वाला ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपनी एक वैल्यू एक बार दी तो उसी वैल्यू को आगे भी कहीं देगा, फिर कुछ इंटरवल के बाद देगा, फिर कुछ इंटरवल के बाद देगा, ठीक है। तो वो तो उन सभी पॉइंटों पे वो वैल्यू आती रहेगी, आएगी ना, कि अगर पीरियोडिक है तो। जबकि टी इनवर्स में क्या था, टी इनवर्स एक्स, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं थे ना, ये पीरियोडिक नहीं थे, तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, दोबारा नहीं आ रही थी, उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, जिसके कारण पूरा का पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक है। क्लियर। अब 1 बाय 1 चलते हैं। देखो सबके पास डोमेन कौन बताएगा, डोमेन अंदर वाला फंक्शन बताएगा, रेंज कौन बताएगा, बाहर वाला फंक्शन बताएगा। तो प्रॉपर्टी 2 में सबसे पहले लिया मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया y के इक्वल, कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो सबसे पहले मैं डोमेन डिसाइड करूंगा, डोमेन क्या आता है, फिर मैं इसकी रेंज भी डिसाइड करूंगा कि वो क्या आती है, ठीक है। तो डोमेन मैंने डिसाइड करता हूं, तो ये तो क्या कहेगा, साइन ने तो कहा साइन का डोमेन होता R, साइन का डोमेन R हुआ, साइन ने आंसर क्या दिया -1 से +1, क्या उस आंसर पे इसको कहीं प्रॉब्लम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये उन सब वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यानी डोमेन तो क्या हुआ R हुआ। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज ये देगा। अब आप ये देखो, क्या इसको अपना पूरा डोमेन मिल रहा है, साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से +1, पूरा डोमेन मिल रहा है ना। कैसे मिल रहा है, साइन खुद क्या देगा -1 से +1 देगा, यानी साइन इनवर्स के पास पूरा खाना आ रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, जितना वो चाहिए उसको, उसके पास सारा कुछ आया। तो रेंज साइन इनवर्स की पूरी आ गई, पूरी का मतलब -π/2 से +π/2, ये रेंज है, ठीक है। यही तो आएगी ना, ये रेंज आई, क्योंकि साइन इनवर्स तो हमेशा ही देगा। इसका मतलब ये जो है ना, ये y हमेशा इसके बीच में रहेगा, इससे ना तो बाहर, ठीक है, ना तो इस साइड में ना ही इस साइड में, मतलब ये हमेशा इसके बीच में रहेगा, या फिर ये दोनों वैल्यू रहेगी। अब बताओ फंक्शन पीरियोडिक है ना,
पीरियोडिक फंक्शन, वो तो कैसे पता लगा, इसी कारण पता लग गया। अब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड कितना है, पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड। पीरियड कैसे पता लगेगा, अंदर वाला फंक्शन देखो, साइन 2 पाई प्लस थीटा, वापस क्या देगा, साइन 2 पाई देगा। अब तो फिर पूरा पूरा टाइप पीरियड 2 पाई ही बना। क्यों बना, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा पे वापस साइन थीटा आ रहा है और उससे लेस है नहीं। ये तो मैथमेटिकली, ग्राफिकली कैसे, वैसे बताऊं तो साइन को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स को तो साइड ही चाहिए ना, -1 से +1, तो वो कब आएगी, जब ये एक साइकिल पूरा करेगा, तो उसके बेस पे ही बता सकते हैं। इतना इतना तो बता दिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। इसका ग्राफ भी बनाना है अब हमें, क्योंकि हमने पहले भी ग्राफ बनाए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, तो देखो y इक्वल टू, इसको साइन इनवर्स को इधर लाया मैं, तो क्या बन गया, साइन y इक्वल टू साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा 11th क्लास में, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये होता है n बिलोंग्स टू z पे। तो y इक्वल टू क्या बन गया, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में x, इसका यूज। अब मैं इसमें देखो n की जगह, n तो क्या था, z था, तो पुट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 रख दिया तो y क्या हो गया, x हो गया। फिर मैंने रखा पुट n इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, यहाँ पाई माइनस x हो गया। फिर मैंने रख दिया n इक्वल टू -1, n की जगह मैंने -1 रखा तो इधर पाई माइनस x हो गया। फिर मैंने रखा पुट n इक्वल टू 2 रखा तो 2 पाई प्लस x हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और, मैंने क्या कहा था कि y हमेशा इसमें रहेगा, यानी y की वैल्यू ये है, तो x क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। इसमें भी ये y की वैल्यू है, यानी पाई माइनस x क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस पूरे में मैंने क्या किया, देखो इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ, पूरे में मैंने -पाई कर दिया, इधर -पाई किया तो माइनस का 3π/2, इधर -x, इधर क्या किया, -पाई तो माइनस का π/2। इस इनइक्वालिटी को एक माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो गया, ये वाला इधर, ये माइनस तो हट गया, ये साइन चेंज हो गया ऐसे। इसका मतलब ये वैल्यू कब है, ये वैल्यू है जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में। ये वैल्यू कब है, जब इस इंटरवल में x है, तो ये वैल्यू। सेम इस पे आते हैं कि -पाई माइनस x, ये भी क्या होना चाहिए, -π/2 से प्लस। इसमें क्या करें, प्लस पाई ऐड किया, प्लस पाई ऐड किया तो देखो पाई -π/2, इधर तो π/2, इधर -x, इसमें 3π/2, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, इधर ये माइनस, इधर माइनस और इधर माइनस। फिर ये इसमें आए तो देखो 2 पाई प्लस x, ये भी क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो अब मैंने यहां पर इसमें क्या करेंगे, -2 पाई किया, -2 पाई किया तो फिर क्या बनता है, देखो -2 पाई इधर तो -5π/2, फिर x, और इधर π/2 -2 पाई, तो पाई -4 पाई यानी माइनस का 3π/2। ऐसे और भी रखते जाएंगे, -2, 3, 4, 5, तो ग्राफ चलता रहेगा। और पीरियोडिक फंक्शन है ना, डोमेन तो r है, तो यानी ग्राफ तो बनता रहेगा। अब ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा, जितने ये बनाया इसके बेस पे ग्राफ बनाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं सारे को। तो देखिए ग्राफ के लिए क्या करें, तो मैंने यहाँ -π/2, यहाँ पे +π/2, उसके बाद यहाँ पे ले लिया पाई, यहाँ पे
3π/2, 3π/2 के बाद 2π, 2π के बाद π/2। सेम इधर -π/2, फिर -π, तो -3π/2, फिर -2π और फिर -π/2। तो सबसे पहले देखो ये तो था -π कि जब x -π/2 से +π/2 के बीच में, तो y इक्वल टू क्या है, x है। यहाँ अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो y इक्वल टू x लाइन है, यानी ऐसे इस पे यहाँ देखो ऐसे, और इस पे यहाँ ये लाइन है y इक्वल टू x। 45 का स्लोप है इसका, एंगल 45 बनेगा, स्लोप तो 1 है, y इक्वल टू x, ये लाइन है। और फिर आप आगे देखो π/2 से, जैसे सेकंड में चले हम, कि जब π/2 से 3π/2 है, तो लाइन क्या है, तो लाइन है y इक्वल टू पाई में, यानी इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में y इक्वल टू कितना है, π-x है। इसमें देखो जब मैं π/2 रखूंगा, जब मैं π/2 रखूँ तो π-π/2 यानी ये पॉइंट है। जब मैं इसमें पाई रखूंगा तो यानी 0, ये पॉइंट है। और जब मैं इसमें 3π/2 रखूंगा, 3π/2 रखूंगा तो -π/2 यानी ये नीचे ऐसे, ये यहाँ पे। तो मैंने इन तीनों पॉइंटों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये ठीक है। फिर देखो आप अगला -π/2 से -3π/2, तो -π/2 से -3π/2, इसमें कितना है, इसमें है -π-x। ये वाली लाइन तो कौन सी थी, ये वाली लाइन थी y इक्वल टू π-x। इसमें ये है -π-x। तो अब इसको बनाएं, तो x की जगह मैंने रखा, देखो x की जगह कौन सा इंटरवल है, इंटरवल तो ये आ रहा है ना -3π। पहले मैंने रखा -π, यहाँ -π/2 रखूँ तो -π + π/2, यानी यही पॉइंट आ गया। फिर मैं रखूँ -π रखूँ, इसमें -π रखूँगा तो -π + π यानी 0। इसमें फिर मैं रखूँ -3π/, यहाँ -3π/2 रखो तो 3π/2 - π कितना बनेगा, +π/2, यानी यहाँ इसको इधर ले आते हैं, इस पे यहाँ रहना, सॉरी इस पे नहीं, इस पे यहाँ। तो फिर इनको मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है y इक्वल टू -π-x। फिर आते हैं इस पे, ये देखो -5π/2 से -3π/2, यानी इससे लेके इसके बीच में कौन सी लाइन है, 2π + x। देखो जैसे ही -2π रखूंगा तो 0, यानी एक पॉइंट तो यही बन गया। ये रखें इसमें, यहाँ पे -3π/2 को रखो इसमें x में, यहाँ रखा -3π/2, तो कितना आएगा, π/2, यानी ये तो, और इस पे ये आएगा। मैं डायरेक्ट मिला देता हूँ ये लाइन, और y इक्वल टू 2π + x। सेम इस ऐसे आगे इधर ये वाली लाइन भी आ जाएगी हमारे पास, कितनी, अब देखो पता कैसे लगेगा, क्योंकि जितनी भी ये वाली लाइन है ऐसे, उन सबका स्लोप 1 है, तो y इक्वल टू लिख दिया मैंने +x, स्लोप 1 के कारण +x लिखा। इधर वाली लाइन होगी तो उसमें -x होगा। अब देखो 2π पे कितना आता है, 0, तो यानी यहाँ पे कितना रख दें, -2π, ऐसे। तो ये ग्राफ बना। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ तो है 0, ये जो है ना, ये इतना 3π/2 2π, ये इतना ग्राफ, यही ग्राफ इधर है। ये कितनी लेंथ हुई, 2π लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2π लेंथ है। यही ग्राफ आगे बनेगा ऐसे, और यही ग्राफ इधर बना हुआ, देखो यहाँ से लेके इतने में, यानी ये ट्राइंगल ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे कहीं से, यानी हर 2π लेंथ के बाद ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू sin इनवर्स sin x का। अब इसमें देखो कुछ चीजें और भी हमारे पास, सॉरी इसको तो नहीं मिटा रहा, इसको मिटा रहा हूं। कि इस ग्राफ को देख के टाइम पीरियड तो पता लगेगा, टाइम पीरियड तो हमने पहले भी लिख दिया था। अब जैसे अगर आपसे पूछें
कि साइन इनवर्स साइन 1, तो वो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 1 कितना होता है, 1 होगा यहाँ, पाई अपॉन टू 1.57 होता है, यहाँ पे होगा 1, तो यहाँ पे y इक्वल टू x है, यानी जो रख रहे हैं वही है, तो 1 आंसर है। साइन इनवर्स साइन 2, तो 2 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो ये होती है -π/2 से +π/2 के बीच में, और 2 आता ही नहीं इसमें, 2 नहीं आता ना इसमें। देखो ये कितना माइनस का 1.57, ये है -1.57, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है मैंने, यानी इस इंटरवल की वैल्यू तो है ही नहीं, केवल इतने इंटरवल में जो इनपुट है वही आउटपुट है, y इक्वल टू x। तो साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू कितनी आएगी, ग्राफ से निकालता हूं। देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ग्राफ से भी और विदाउट ग्राफ भी, क्योंकि ग्राफ हो सकता है याद नहीं हो आपको, ठीक है। तो 2 कहाँ आएगा, देखो पहले ग्राफ से बताएं। ये तो 1.57, 2 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे देखो कौन सा ग्राफ चल रहा है, यहाँ पे ग्राफ चल रहा है ये π-x, तो यानी हम आंसर क्या बताएंगे, इसका बताएंगे हम π-2, यानी साइन इनवर्स साइन 2 ये होगा π-2 होगा, ठीक। अब आपसे पूछते हैं साइन इनवर्स साइन 8 नहीं 7 कर दो, साइन इनवर्स साइन 7। तो अब देखो 7 कहाँ आएगा इस ग्राफ में, ये 2 इंटू 3.14 इंटू 2, देखो कितना बन गया, 826.2, यानी इससे इधर यहाँ कहीं होगा 7। तो 7 पे कौन सा ग्राफ आ रहा है, -2π + 7, ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ से तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब सपोज आपको ग्राफ याद ही ना हो, या फिर ग्राफ में पूछ लिया साइन इनवर्स साइन 100, साइन इनवर्स साइन 100 ये पूछ लिए, तो अब 100 तक का ग्राफ बनाएं क्या फिर, तो क्या पहले 100 तक का ग्राफ बनाएं और फिर देखें कि 100 में कौन सी लाइन आएगी और फिर उस लाइन के अकॉर्डिंग आंसर लिखें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उस केस में क्या करना है हमें, अब मैं बता रहा हूं उस केस में, क्योंकि अब हमें ग्राफ की जरूरत तो है नहीं, ग्राफ के अकॉर्डिंग तो हम निकाल ही चुके। उस केस में क्या करना है कि अगर ग्राफ नहीं याद हो या फिर ग्राफ पता ही नहीं हो, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ग्राफ ही नहीं पता हो, कि उसने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में तो शायद ये गिवन नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये तो आपको पता लग ही गया, एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स साइन 2 से। तो देखो साइन इनवर्स साइन 2, तो यहाँ तो मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि 2 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो सबसे पहले तो जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू यहाँ दी हुई है, यहाँ 2 दिया हुआ ना, उस 2 को आप इस इंटरवल में लेके आओ, 2 को कैसे भी करके, ठीक है। और कैसे करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, और कैसे करके, ठीक है। उस 2 को आप इस इंटरवल में लाओ, कैसे लाएं उस इंटरवल में, तो देखो मैंने लिखा यहाँ पे π-2, तो π-2 कितना हो गया, 3.14 -2, तो 2.3 - 2 यानी 1.14, ये तो आ गया ना इसमें। अब देखो अगर ये आएगा इस इंटरवल में, तो फिर ये भी आएगा, ये दोनों ही वैल्यू आएगी, ये भी आएगा, क्योंकि ये माइनस का 1.14 बना, ठीक है। 2 - π बन गया। अब क्या करें, यानी पहला काम तो क्या, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसको उस इंटरवल में बनाओ, और हमेशा जो वैल्यू बनेगी उसकी नेगेटिव भी बनेगी। किसमें, साइन इनवर्स की बात हो रही है अभी, और किसी में की बात नहीं हो रही, सबके लिए अलग अलग कुछ पॉइंट्स बनेंगे। साइन इनवर्स में क्योंकि इसकी माइनस और प्लस में दोनों है, कोस इनवर्स की क्या होगी, 0 से π, प्लस की होगी तो उसमें माइनस का नहीं बनेगा कभी, तो π-2 2 - π। अब आप ये देखो कौन सा एंगल वापस साइन 2 बनाएगा, यानी मैंने ये एंगल ही तो है, साइन π-2 को साइन 180 - थीटा क्या बन गया, साइन 2, जबकि ये नहीं बनेगा, देखो साइन 2 - π, ये क्या बना,
इसको पहले ऐसे लिखा साइन माइनस पाई माइनस टू, तो ये बना माइनस का साइन पाई माइनस टू। फिर साइन 180 माइनस थीटा माइनस का साइन। तो देखो ये तो बना नहीं ना, ये नहीं बना, तो इसका मतलब कौन सा बना, ये। तो इसका मतलब साइन 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो देखो साइन इनवर्स साइन 2 की जगह लिख दिया साइन पाई माइनस टू लिख दिया। अब पाई माइनस टू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अब पाई माइनस टू जो है वो इस इंटरवल में आता है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में आता है। क्लियर। अब तीसरा लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 7 वाला। साइन 7, ठीक है। इसको देखो, तो सबसे पहले मैंने 2 पाई माइनस 7 लिखा। देखो पाई माइनस 7 लिखूं या 7 माइनस पाई लिखूंगा ना, 7 माइनस पाई, चलो पाई से स्टार्ट किया तो 7 माइनस पाई मुझे पता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि आना क्या चाहिए 1.57 समथिंग। तो यानी 7 माइनस पाई से तो बनेगा नहीं, तो इसलिए मैं कहाँ चला गया, 7 माइनस 2 पाई पे चला गया। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी किसमें, इस इंटरवल में आएगी, और ये वैल्यू आएगी तो सीधी सी बात है 2 पाई माइनस 7 ये वैल्यू भी आएगी इस इंटरवल में, आएगी ना, दोनों ही वैल्यू आएगी, ये भी है ये भी है। अब ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू वापस साइन 7 बनाए। तो मैंने इसके आगे साइन लिखा है एक बार, साइन 7 माइनस 2 पाई, ये बन गया माइनस का साइन 2 पाई माइनस 7, तो माइनस साइन 360 माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, यानी एक और माइनस आएगा तो वो प्लस हो गया, ये हो गया साइन से, ये वापस साइन 7 बना रहा है, वो नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे हम। तो साइन 7 की जगह ये लिख सकते हैं, तो उसमें लिखें, देखो साइन इनवर्स साइन 7 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब इसका आंसर ये लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 माइनस 2 पाई इस इंटरवल में आता है, ये आंसर, तब ये हो गया। इसमें क्या है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक और करते हैं, देखो कि साइन इनवर्स साइन 100 लिख दिया, चलो। तो अब मेरे को 100 देखना पड़ेगा कि कितने पे आएगा, तो उसके लिए देखो 32 या 33 के आसपास होगा। तो अब आपको ये लिखना पड़ेगा, या तो 32 पाई माइनस 100 ये, तो देखो 3.14 इंटू 32 कितना हो जाएगा 8, ये 2, फिर 6, फिर 2, 3, 4, 9, तो ये तो हो गया 8, 4, 100.48, तो 100.48 माइनस 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा ना इसमें, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, ये आ गया 32 पाई माइनस 100.48। तो अब आप ये देखो, क्या ये वापस साइन वो बनाएगा वापस, यानी या तो ये होगा या फिर 100 माइनस 32 पाई होगा। तो साइन 32 पाई माइनस 100, इसके आगे साइन लिखूं अगर मैं, तो 32 पाई तो कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे क्या आते हैं ओड पाई, यहाँ पे इवन पाई, तो 32 पाई यहाँ पे होगा, इसमें से माइनस हुआ तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये तो कितना देगा माइनस का साइन 100, और वो क्या देगा, वो देगा साइन 100 प्लस का, यानी आंसर क्या हो जाएगा 100 माइनस 32 पाई, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप से हम विदाउट ग्राफ के भी इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मैंने ये जो निकाला अगर उसमें अगर मेरे ख्याल से तो नहीं है मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फिर आंसर चेंज होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं थी कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर भी चेक कर लेना, पर प्रोसेस ये है सभी का। अब ऐसे आप साइन वर्स साइन 10 साइन वर्स साइन माइनस में भी अगर आपसे ये पूछते हैं,
साइन इनवर्स साइन -7, तो ये भी निकाल सकते हैं। इसमें भी क्या करना है, इसको इसमें लेके आओ, -7 + 2π। फिर देखो कौन सा एंगल वापस ये बनाएगा, ये वाला बनाएगा या -7 - 2π बनाएगा। जो वापस साइन -7 देता है वो ही क्या होगा, इसका आंसर हो। तो ये तो हुआ फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन एक्स। इस टाइप से देखो 5 और बच्चे हैं, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, फिर कोट इनवर्स कोट एक्स, टेन इनवर्स सेकेंड इनवर्स सेकेंड एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। ये 5 और बच्चे हैं। तो मैं आपको केवल 2 और कराऊंगा कोई, जैसे एक करा दूंगा टेन इनवर्स टेन एक्स वाला, और एक कराऊंगा कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स वाला। बाकी जो 3 बचेंगे वो आपको खुद को करना है। तो जैसे मैंने ये कोस साइन इनवर्स साइन एक्स का बनाया है, तो आप इसको बनाइए, कोस इनवर्स कोस एक्स y = इसको आप खुद कीजिए सोल्व घर पे, ठीक है। हालांकि मैं बता दूंगा ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप इसको क्रॉस चेक कर लेना कि ग्राफ्स आपने सही बनाया या गलत बनाया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इस टाइप की अब और भी आपके पास वीडियो आती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।